Assalamu alaikum everyone and welcome back to the Essence Explain. Students, आज हम बेसिक ऑफ द इंग्लिश पार्ट 2 में सीखने वाले हैं लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, vowels, semi-vowels and consonants. So students, are you ready to embark on a journey? If yes, so fasten your seat belts because we are about to dive deep into the basic of the English. So our first question is, what is letters? ये हमारा पहला सवाल है कि लेटर्स क्या है। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है। इसी तरह ये टोटल 26 लेटर है, हर एक लेटर कहलाएगा और एक टोटल 26 लेटर्स हैं। सो लेटर्स आवाज़ों के नाम हैं। चाहे जो भी ज़बान हो, इंग्लिश हो, पश्तो हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इनके बोलने में जो भी आवाज़ें आती है इन्हें लेटर्स कहा जाता है। अब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लेटर्स देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब एक आवाज़ है और इंग्लिश में इस ब आवाज़ को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बॉल, ए, इसको लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एप्पल। इसी तरह क, ड, ई, फ और इसी तरह सारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड किसी न किसी आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेटर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स जो है बेसिक यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की। अब बेसिक यूनिट क्या है? लेटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कुछ और चीज़ें मिलकर लेटर्स नहीं बना सकते। जैसे अभी लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं और इसी तरह पैराग्राफ्स मिलकर स्टोरी और इस तरह स्टोरीज़ मिलकर किताब और किताबें मिलकर लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज़ मिलकर इसी तरह जो मेन बेसिक यूनिट था क्या, वो लेटर्स हैं। तो इतना बड़ा जो काम हुआ वो सारे लेटर्स की वजह से है। सो इसलिए इसे बुनियादी इकाई मतलब बेसिक यूनिट कहते हैं। इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अभी इंसान ह्यूमन बीइंग के जिस्म की बेसिक यूनिट क्या है। तो हम लोगों को मालूम है कि इंसान के जिस्म की बेसिक यूनिट एटम है। एटम्स मिलकर सेल्स बनाते हैं और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, इसी तरह एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो इन ह्यूमन बीइंग का बेसिक यूनिट क्या हुआ? सेल और एटम। तो बेसिक का मतलब यही है जो मिलकर कोई चीज़ बनाए, वो हालांकि ख़ुद किसी और चीज़ से नहीं बन सकता। वो बेसिक यूनिट हो, सबसे छोटा यूनिट ही होता है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या ह्यूमन बीइंग में हो। इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक यूनिट क्या है? लेटर्स, और ह्यूमन बीइंग में सेल। ये इसका एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया। अब आते हैं अल्फ़ाबेट्स की तरफ। सो अल्फ़ाबेट्स बहुत आसान है। अल्फ़ाबेट्स यही है कि अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। ये जो लेटर अभी मैंने बताया 26 दाने, इन सब के सेट को, इन सब के ग्रुप को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और इनका काम आप लोगों को पता है कि ये आवाज़ों के नाम है। और इन सारे आवाज़ों के ग्रुप अगर हम बनाएं तो इन सारे ग्रुप को, ये बात नोट करें कि सारे ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और अगर एक एक अलग अलग हो तो फिर लेटर्स कहते हैं। और अगर सारे 26 के 26 एक साथ हो तो इन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। सो अल्फ़ाबेट्स के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 वॉवल्स, नंबर 2 सेमी वॉवल्स और नंबर 3 कॉन्सोनेंट्स। सो द वर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय थ्रोट और पैरिंग्स, एंड व्हेन वी स्पीक वॉवल्स वी हैव टू रिलीज ईयर फ्रॉम माउथ। मतलब जो अल्फाज पैरिंग्स यानी हलक से अदा हो और जैसे बोलने के लिए हमें मुंह से आवाज़ खारिज करना पड़े। और ऐसे सिर्फ 5 अल्फाज हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए ई आई ओ यू। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और आप ऑब्ज़र्व करें कि हम 5 अल्फाज कहते वक्त हमारे मुंह से आवाज़ खारिज होती है। तो आप रिपीट करें, ए ई आई ओ यू। मुंह से आवाज़ खारिज करना पड़ता है और ये जो गले से हमारे पेरिंग्स हलक से यहाँ से ये 5 लफ्ज़ अदा होते हैं। मतलब वाउल्स बोलते वक्त ज़बान और होंठ कम से कम हरकत करते हैं। वावल्स बहुत काम की चीज़ है। वावल्स आर्टिकल में भी इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में 99% से भी ज़्यादा वर्ड्स में इस वावल्स इस्तेमाल होते हैं।
जैसा कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड ले ले, ट्री, एप्पल, इंक, मोबाइल एट्सेट्रा, सब में वावल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स हैं जैसा कि माई, जिम, ट्राई, क्राई, इसमें तो वावल्स हैं ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि है फिर, जी हाँ, इनमें वावल्स मौजूद हैं लेकिन उनका नाम सेमी वावल्स है। तो आप सेमी वावल्स को स्टार्ट करते हैं कि सेमी वावल्स कौन से हैं। सो वाई एंड डब्ल्यू आर कॉल्ड सेमी वावल्स। वो इसलिए क्योंकि ये कभी कभार एज अ वावल काम करते हैं और कभी कभार एज अ कॉन्सोनेंट काम करते हैं। तो अब इन अल्फाजों में क्राई, ट्राई, जिम, माई, इनमें वावल कौन से हैं? सेमी वावल्स। वाई जो है वो सेमी वावल्स है। तो इसलिए जो सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो सब या वावल्स है या सेमी वावल्स, उसमें एटलीस्ट एक दाना खामखा मौजूद होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कॉन्सोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े कि देयर आर 26 लेटर्स। सो हमारे पास 26 लेटर्स हरूफ हैं। इनमें से अगर हम वावल को निकाले, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को निकाले तो बाकी जो रह गए वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। सो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा? ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वावल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स एंड देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक बार जल्दी से सारे लेक्चर को रिकेप करते हैं कि हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या पढ़ा। सो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ लेटर्स। सो लेटर्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक बुनियादी इकाई है। अब बुनियादी इकाई का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ह्यूमन बीइंग में बुनियादी इकाई क्या है? बेसिक यूनिट। इंसान किस चीज़ से मिलकर बना है? सेल्स और एटम से मिलकर बना है। तो इंसान में बेसिक यूनिट सेल या एटम है। और इसी तरह अगर कोई बिल्डिंग हमने बनाए उसमें बेसिक यूनिट क्या होता है? उसमें ब्लॉक्स होते हैं बेसिक यूनिट। तो इसी तरह इंग्लिश भी इसी लेटर से मिलकर बना है। और लेटर जो है ये आवाज़ों के नाम है। ए एक आवाज़ रिप्रेजेंट करता है, बी एक आवाज़ रिप्रेजेंट करता है, सी है, और सारे लेटर्स किसी न किसी आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स इन्हीं सारे लेटर्स को 26 के 26 लेटर को एक साथ अगर हम करेंगे तो इन सब को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वावल्स। वावल्स क्या है? सो द वर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द थ्रोट और पेरिंग्स एंड व्हेन वी स्पीक वावल्स वी हैव टू रिलीज एयर फ्रॉम माउथ। जब हम वावल्स को बोलते हैं तो हमें मुंह से हवा खारिज करना पड़ता है। और वावल्स बोलते वक्त हमारे पेरिंग्स से आवाज़ निकलती है। पेरिंग्स हल्क को कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा सेमी वावल्स। सो वाई एंड डब्ल्यू आर कॉल्ड सेमी वावल्स। क्यों सेमी वावल्स कहलाते हैं ये? क्योंकि ये कभी कभार एज अ कॉन्सोनेंट काम करते हैं और कभी कभार एज अ वावल्स काम करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सोनेंट्स। सो कॉन्सोनेंट हम लोगों ने पढ़े कि लेटर्स देयर आर 26 लेटर्स। टोटल लेटर्स हरूफ जो है 26 दाने। इनमें से अगर हम 5 वावल्स निकाले तो बाकी 21 दाने रह गए। वो जो 21 रह गए वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe. And if you have any question, drop a comment below. Until next time, take care and Allah Hafiz.